32 लाख मुकदमा ज़ेर समाअत हो गया। आपके पास एडीआर के अलावा चारा को नहीं रह गया। आपकी अदालतें अगले 100 साल में भी ये फैसले करें तो फैसले नहीं कर पाएंगी। ये मैं समझता हूं इनकॉम्पिटेंस है, इसीलिए आपको 780 के लॉ का भी नहीं पता। ये इनकॉम्पिटेंस है। ये भी मेरी चार्जशीट होगी कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आपको ये नहीं पता कि दहशतगर्दी कैसे बनती है। ये आपकी इनकॉम्पिटेंस है। इनकॉम्पिटेंस भी जो है वो मैं समझता हूं वो मिसकंडक्ट के अंदर आती है। और जो आपका बार एसोसिएशन के अंदर आपका रवैया है, आपने आते ही फुल कोर्ट के इजलास में जजेस से कहा, बल्कि वही एक बात की आपने, वो भी हमारे इल्म में है। आपने ओथ लेने के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब से ये बात की कि मैं वकला को वो करना चाहता हूं, स्ट्रैंगुलेट करना चाहता हूं, आपने हमारी हेल्प करनी है। वर्ड टू वर्ड ये बात हमारे पास है, ये मैं आपके इल्म में देना चाहता हूं। आपने फुल कोर्ट के इजलास में जजेस से ये बात की कि फासला पैदा करें बार के साथ। हमें कोई शौक नहीं है आपसे मिलने का, हमें कोई शौक नहीं है आपसे तलकार डेवलप करने का। बार और बेंच जो है अगर मिल के काम करेंगे तो मैं समझता हूं निज़ामी अदल बेहतर होगा। अगर आप अपना करना चाहते हैं तो हम अपना बहुत बेहतरीन अंदाज में करना जानते हैं। हम अपना हक भी लेना जानते हैं, अपने भाइयों को दोस्तों को चलाना भी जानते हैं। अपनी बार एसोसिएशन ये इंडिपेंडेंट बार एसोसिएशन है, ये आज़ाद लोग हैं, आज़ाद मंश लोग हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको जरूरत नहीं है। और जैसा कि मेरे भाई अभी उसके बाद सेशन जजेस की मीटिंग बुलाई और सेशन जजेस की मीटिंग में यह कहा गया कि आपने कोई किसी तौर पे किसी बार एसोसिएशन के फंक्शन में नहीं जाना और किसी बार के ओहदेदार को नहीं मिलना चैम्बर के अंदर और बार के, और उनको किसी जो है फंक्शन के अंदर नहीं बुलाना। हमने गुड जेस्चर के तौर पे लाहौर की सारी लोअर जुडिशरी को पिछले 20 साल में कभी ऐसे नहीं हुआ था। हमने कहा कि हमारा रिलेशन बेहतर होना चाहिए था। हमने हर स्टेप पे आपके साथ बेहतर चलने की कोशिश की, बेहतरी की कोशिश की। हमने अफ्तार डिनर के तौर पे सारी जुडिशरी को बुलाया और आपने दोनों सेशन जजेस को फोन करके कहा कि अगर आप जाएंगे अपने रिस्क एंड कॉस्ट के ऊपर जाएंगे, आपके खिलाफ मेरा ये भी चार्ज है और ये चार्जशीट का हिस्सा होगा कि आपने बार एसोसिएशन और जुडिशरी के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की। और इसी तरह से और फिर आपने एक एक लम्हा पे आपने वकला की तस्दीक करने की कोशिश की। आप क्रिमिनल साइड के जज हैं, क्रिमिनल साइड पे आप कहते हैं मैंने वकालत की है, और जो आपने सजा दी है वो कितनी शेमफुल है। आपको तो ये नहीं पता कि जब कंटेम्प्ट में सजा देते हैं तो प्रोसिक्यूटर किसको मुकर्रर करते हैं, ये एडवोकेट जनरल को करते हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल को करते हैं। आप अपने इल्म को बेहतर करने की जरूरत है। आपकी ला इल्मी, इग्नोरेंस, और मैं समझता हूं जो आपकी कम इल्मी है ये मिसकंडक्ट है और ये मेरे चार्ज का हिस्सा होगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से आप ये समझते हैं कि हम अपना हक लेना नहीं जानते। आप यकीन करें हम ऐसा एक्सपोज करेंगे इस मुल्क की अदलिया को। अभी ये कहा गया कि हम जनाब जजेस के साथ खड़े होंगे। मैं अपने भाई से डिसएग्री करता हूं। कतन हम जजेस के साथ खड़े नहीं होंगे अगर वो हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। आप जिनको रूल ऑफ लॉ का बुखार है वो अपना बुखार अपने अंदाज से करें। अगर मेरे वकला के खिलाफ दहशतगर्दी की FIRs होंगी, अगर मेरे वकला के खिलाफ चीफ जस्टिस ये कह के उनकी जमानतें खारिज करवाएंगे, उनका फिजिकल रिमांड दवाएंगे, तो आप यकीन करें हम कतन तौर पे जुडिशरी के साथ नहीं खड़े होंगे। और हमें बिल्कुल पता है कि अपना हक कैसे लेना है। आप यकीन करें आपको ऐसा एक्सपोज करेंगे। मैं पूरी दुनिया से इंशाल्लाह ताला अगले आप देखेंगे 1-2 वीक में पूरी दुनिया में जितने लोग एक्सेस टू जस्टिस के ऊपर काम कर रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इसको मैं इस लाहौर के अंदर बुलाऊंगा और पूरी दुनिया में बताऊंगा कि हम 140 नंबर पे क्यों है, हमारी जुडिशरी 140 नंबर पे क्यों आई। और इंशाल्लाह ताला और जो हमें डराया और धमकाया जा रहा है, हम खतों से डरने वाले नहीं हैं, हम बंदूकों से भी डरने वाले नहीं हैं। मैं ये आपको पैगाम दे रहा हूं, बंदूकों से भी डरने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला आपके एक एक राइट के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतरीन अंदाज में जंग लड़ी जाएगी। इंशाल्लाह ताला नेगोशिएशन भी बेहतरीन अंदाज में करने की कोशिश की और एहतजाज भी हमने एक गमला तोड़े बगैर पीसफुल किया। इंशाल्लाह ताला इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हमने अगर कह दिया कि अदालत को ताला नहीं लगाएंगे, हमने अगर कह दिया गेट को ताला नहीं लगाएंगे,
اگر آپ نے انصاف نہیں کیا تو وہ عدالتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ تا ابد تالے لگیں گے. آپ دیکھیں گے آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم تالے لگا کے دکھائیں گے آپ کو. آپ ہمیں اس بات سے ڈرانے کی کوشش نہ کریں, آپ ہمیں دھمکانے کی کوشش نہ کریں, آپ بار کی قیادت کو دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کریں. ہمیں قطعاً شوق نہیں ہے ان سے چائے کی پیالیوں کے اوپر مسکراہٹوں کے تبادلہ کرنے کی کوئی شوق نہیں ہے. اور ہمارا اللہ کے کرم اور فضل سے ہم سب کا ماضی آپ کے سامنے ہے. ہم انشاءاللہ تعالی میں آج ہی ریکویسٹ کروں گا ساری کی ساری قیادت سے, آج ہی کسی لیجنڈ 3-4 وکلا جو ہیں ان کے اوپر ایک بنا کے کمیٹی بنائی جائے جو پاکستان جو سیدھا جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 184 کے تحت جو ہے 780A کی FIR کے حوالے سے وہاں پٹیشن فائل کی جائے. اور جو آپ کا لوئر پروٹیکشن ایکٹ ہے جس کو ایک کاغذ کا بھی ٹکڑا نہیں سمجھا جاتا, جس کے اندر آپ کے رائٹ پروٹیکٹڈ ہیں, ان کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگر وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. میری گزارش ہوگی آج کے اس معزز ایوان سے کہ اس ایکٹ کے اوپر عمل درآمد کرانے کی بھی کوشش کی جائے جس میں آپ کا ویلفیئر کا چیپٹر بھی ہے, آپ کے وقار کا چیپٹر بھی ہے, آپ کی خصوصی عدالتوں کا چیپٹر بھی ہے. اس کو جو ہے انووک کرنا چاہیے اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, یا اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے یا پارلیمنٹ کو تحفے کے طور پہ ہم واپس کر دیں گے. ہم کسی حکومت کے نمائندے نہیں ہیں, ہم کسی جماعت کے نمائندے نہیں ہیں, کسی جیم لیگ, نون لیگ, کسی لیگ کا میں قطعی نمائندہ نہیں ہوں. میں خادم ہوں اپنے بھائیوں کا, ان کالے کوٹ والوں کا نمائندہ ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جو بھی لایا عمل ہمارے بڑے دیں گے اور صدر صاحب لاہور ہائی کورٹ اس بات کو لیڈ کریں گے.